एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा कवि और मैं हूँ राधा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। आजकल मौसम के ले रहे हैं मज़े क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। अभी मैंने रिसेंट में देखा एक वीडियो कि पानीपत साइड में ओले पड़ रहे हैं। आई थिंक इसीलिए वेदर काफ़ी अच्छा है। और क्यों चिल्ला रहे हो बताओ, क्यों चिल्ला रहे हो? तो इस वजह से वेदर काफ़ी अच्छा है और अब मैं थोड़ा थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ। मतलब अभी एकदम नहीं, बॉडी में बहुत ज़्यादा ही वीकनेस हो गई है यार, क्या बताऊँ मैं। रोज़ रोज़ क्या एक बात बताना, क्यों रो रहे हो बताओ। और आज सुबह के नाश्ते में था हमारे आलू टमाटर की सब्जी और रोटी, जो कि हम खा पी चुके हैं। टाइम हो रहा है 11 और मौसम इतना अच्छा हो रहा है पूछो मत। मतलब देखो, धूप का नामो निशान नहीं, आपको लग रहा होगा पर धूप नहीं हो रही, हल्की हल्की बारिश हो रही है। बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है, मैं दिखाती हूँ। बहुत हल्की बारिश हो रही है पर वही है ना, प्रॉपर बारिश नहीं हो रही। बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है और मैंने कहा दिखा देती हूँ। और बाहर बारिश हो रही है, इस वजह से हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ तो सिर्फ एक दिन हुई थी जम के, बस उसके बाद नहीं हुई और मौसम अच्छा चल रहा है। और कल मेरे यहाँ बहुत बकवास चीज़ हुई है। बकवास मतलब बकवास। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि मैं यहाँ पर सही हूँ या गलत हूँ, क्योंकि मुझे तो कई लोगों ने बोला कि तुम सही हो। क्योंकि यार इंसान को हर चीज़, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या अनदर जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ दो तरीके से तो बनती है। क्यों रो रहे हो बताओ, क्या हो गया? जाओ बाहर देख लो, बारिश हो रही है, मम्मम बरस रहा है। हाँ मम्मम हो रहा है, मम्मम देख लो, बारिश बारिश हो रही है। तो इस वजह से ना हर चीज़ दो तरीके से बनती है। कुछ जो बाहर बड़ी जगहों पे इस्तेमाल होती हैं और कुछ जो घरों में इस्तेमाल होती हैं। क्योंकि ठीक है यार, घर कितने भी बड़े हों पर घर घर के हिसाब से बनते हैं। और हॉल ग्राउंड और स्टेडियम वगैरह, मॉल्स वगैरह, शादी ब्याह का जगह हो गया, जिम वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें अलग होती हैं। वो घर वाला स्पेस वहाँ नहीं मिल सकता आपको, और घर घर का स्पेस अपना अलग होता है। तो कल मेरे यहाँ पर जैसे कि हमारा लास्ट कूलर कल ख़राब हो गया, कल फाइनली ख़राब हो गया। पिछले साल से ही वो ख़राब चल रहा है, हर साल ही उसमें कुछ कराना पड़ रहा है। पिछले साल उसमें पानी का दिक्कत हो रहा था, बहुत सब कुछ कराया पर ठीक नहीं हुआ। फाइनली कल उसमें आग लग गई, बच गई। मतलब यार मैं बच गई। बहुत बुरी तरह से कूलर में आग लग गया था और धुआं धुआं पूरे घर में, और एक तो मैं और मेरा बच्चा अकेले। तो कल वो कूलर फूक चुका आराम से और हस्बैंड ने ऑर्डर कर दिया कूलर। तो चलो आई एम हैप्पी कि चलो कूलर आ रहा है। और क्योंकि मैं नहीं गई थी, मुझे नहीं पता था। वो तो जब ठीक करने के आए, कि लाइटें बंद हो गई हमारी, क्योंकि वो शायद ना वो गिर गया था, क्या बोलते हैं बोर्ड में जो होता है एमसी, वो गिर गए थे जब उसमें आग लगी। तो लाइटें नहीं जल रही थी, तो मैंने बुलाया कि आके देख लो। तो वो देखने के लिए आए, तो उन्होंने पूछा तो मुझे पता चला कूलर आ रहा है। तो चलो जी, मतलब और हमारे यहाँ आया क्या है आप खुद देखो। किसी का कॉल आ गया था, इस वजह से कट किया व्लॉग। और सो मैं आपको कूलर दिखा रही थी। आप देखो ये कूलर घर के लायक है। मतलब लोग औरतों को इतना लेट डाउन करके बात करते हैं कि अरे ब्लर हो रहा है यार। देखो ये कूलर आपको, देख रहे हो, अभी नया ही है। ये कूलर आपको घर के हिसाब से लग रहा है? मुझे सच में कमेंट करना, क्योंकि वैसे तो इसके फ्रंट से भी समझ आ जाएगा कि कितना बड़ा कूलर है। देखो इसका फ्रंट से ही समझ आ जाएगा, पर मैंने आप लोगों को वो बैक से भी समझ आ जाएगा कितना बड़ा कूलर है। मैंने आपको फ्रंट पे दिखा दिया कि मतलब सीरियसली यार, ये कूलर घर में लग सकता है। आप कुछ लोग जज करेंगे, तो सीरियसली इसमें 2.5 लोग, इस कूलर में 2.5 लोग सो सकते हैं।
और स्पेस आप लोग जानते ही हैं, मतलब मैं अपने छज्जे के पास लगाऊंगी तो भी हम सांस नहीं ले पा रहे, लो पे चलाने पे हम उड़ रहे हैं, मतलब पूरा घर का सामान उड़ रहा है। और दूसरी बात कि मेरा बच्चा डर रहा है। कहते हैं ना, हवा भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितने में आपको राहत मिल जाए। ठीक है, तो यार अच्छा करने की जगह पे इतना बुरा कर दिया जाए ऐसा काम। और आप समझ ही सकते हैं कौन ही लाया होगा, कोई बाहर का तो लाया नहीं है। मतलब यार आई थिंक घर के जो फैसले होते हैं वो जो औरत ले लेती है ना, वो बेटर लेती है। एक अच्छी औरत की बात कर रही हूँ, मैं किसी को जज नहीं कर रही, बट जो अपने घर के बारे में अच्छा सोचता है, ऑब्वियस सी बात है हर कोई अच्छा ही सोचता है, पर कुछ डिसीजंस बेटर ले ले। मतलब कोई भी लेडी इस कूलर को नहीं प्रेफर करेगी अपने घर के लिए। अरे यार 15-20 लोग अगर एक घर में रह रहे हैं, सो रहे हैं, तो एक ग्राउंड में, एक हॉल में, एक आंगन में लगा लो तो तुम सो सकते हो। घर में एक रूम में इतना बड़ा कूलर, और लो पे यार मैं क्या बताऊँ इसका मतलब कि मतलब 100% हवा दे रहा है जो नॉर्मल कूलर हाई पे देता है, हाई से भी ज़्यादा। मतलब नॉर्मल कूलर के हाई से भी ज़्यादा ये लो दे रहा है। क्यों ये शादी ब्याह और मॉल्स और ग्राउंड्स और जिम्स वगैरह में लगते हैं, इसीलिए लगते हैं क्योंकि कोई बगल में नहीं बैठा रहता है, दूर से ही हवा खा लेते हैं। मतलब यार कल इतना माथा ख़राब हुआ है ना मेरा मेरा मतलब बहस भी हो गई, इतना दिमाग ख़राब हुआ। और फिर जस्ट जरा सा बस मेरे को एक बार से वीडियो कॉल फोटो पे दिखा दिया हो जाता ना, मैं फोटो पे ही बता देती लेना नहीं लेना। ठीक है, इतना अंडर एस्टिमेट करना लेडीज़ को, आई कांट। अब पता है क्या हुआ है, कल परेशान हुए हैं, अच्छे से आया है, चढ़ाया ये वो मैडम का ना, अब रिटर्न गए हैं, अब दूसरा कूलर आने वाला है जो घर के हिसाब से, अब वो आएगा और ये जाएगा। मेहनत पड़ी ना, तो छोटी सी राय ले लेनी चाहिए। और अब फाइनली हमारा कूलर आ रहा है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो अब ये आया है नेक्स्ट कूलर, जो कि अकॉर्डिंग टू माय होम, एवरी होम। तो देखते हैं अब ये कैसा है, डोंट नो, अभी ढका हुआ है। सो फाइनली गाइस मेरी बला टली और वो कूलर गया, फाइनली कहीं नहीं रखा, गया। मेरी बला टली और दूसरा कूलर आ रहा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में। पल्ला इसलिए कर रखा है क्योंकि कोई आया था, इस वजह से पल्ला करना पड़ा, मतलब घर का ही कोई आया था इस वजह से। तो कूलर आ रहा है, मैं अभी आप लोगों को ज़रूर दिखाती हूँ। सो लीजिए गाइस, कूलर आ चुका है फाइनली। अब बड़ा अभी भी है, पर ठीक है, ये घर के हिसाब से है तो ये अच्छा है और ठीक है। और अपनी बात मनवाने के लिए कितना बहसबाजी करना पड़ता है हमको। और ये काफ़ी ठंडी हवा दे रहा है, अभी तो वेदर भी ठंडा है। असली तो इसका तब पता चलेगा जब गर्मी होगी ना, बहुत गर्मी होगी, बहुत सारी कह रही हूँ, तब इसकी असलियत पता चलेगी कि ये कूलर कितना अच्छा है। तो अभी तो ये फाइनली अच्छा लग रहा है, हवा भी अच्छी दे रहा है क्योंकि हमने चलाया था, पानी वानी सब तो बेटर है ये। तो आप लोग बताना। सो हेलो गाइस, शाम हो गई है और ये बच्चा वहाँ लटका हुआ है। अभी जस्ट आए हम क्योंकि मैंने चेंज कर रखा है ना, मैं गई थी बाहर गई थी काम से क्योंकि ज़रूरी था। ये मैं लेकर आई हूँ पाइप 10 मीटर का, क्योंकि टोटियों से काम नहीं हो पाता कुछ, तो मैं पाइप का यूज़ करती हूँ। तो 2-2.5 साल से मेरा पाइप एक चल रहा था, तो मैंने सोचा उसको रिटायर करते, क्योंकि वो हर जगह से कट फट टूट हट पट सब गया है। तो काम चल रहा था, अब मैं नया लेकर आई हूँ 10 मीटर का। और मौसम अच्छा चल रहा है तो मैंने सोचा चलो कढ़ी चावल बना लेते हैं। तो बेसन लेके आई हूँ, छाछ लेकर आई हूँ, सर्फ लेकर आई हूँ और एक बर्तन का साबुन, एक नहीं मतलब पैक, 6 का पैक। तो यही दो थोड़ा बहुत सामान लाने गई थी मैं, और मैंने कहा चलो एक राउंड लग जाएगा इसका भी और मन बहल जाएगा, क्योंकि सैटरडे को हम बाहर गए थे और कल हम कहीं नहीं गए। और आज का आधा दिन तो इस कूलर के जाने और आने और ये वो में ही हो गया। तो बस फटाफट से चलते हैं। अभी तो बर्तन भी पड़े हुए हैं क्योंकि पानी नहीं आ रहा है, तो बर्तन धोते हैं
फिर खाना बनाते हैं, मिलते हैं आप लोगों से। तो ये सामान मैं ले लेकर आई हूँ। अरे बाप रे, पता नहीं मैं इतनी थकी थकी क्यों रहती हूँ। क्या करना चाहिए मुझे? बेसन, एक ये सर्फ, और साबुन, और ये कटोरी इसके साथ फ्री मिली है मेरे को। ये इसके साथ फ्री मिली है घड़ी सर्फ के साथ। सो गाइस, आज खाना बनाने में बहुत लेट हो चुका है, 9 बज गए हैं। अब मैंने कढ़ी छौंकी है। पानी की दिक्कत यार सबसे बड़ी दिक्कत है, जब अपने हाथ में कुछ नहीं है ना तो बहुत बड़ी दिक्कत है। सो आज मैंने बनाए हैं पकौड़े। एक आलू का पकौड़ा निकाल लिया ताकि हम दोनों खा लें, और प्याज के पकौड़े मेरे बन रहे हैं, और कढ़ी मेरी हो रही है, पक रही है। फटाफट हम पकौड़े खा लेते हैं, फिर मैं चावल बन गए मेरे, और प्याज के पकौड़े पड़े हुए हैं, मतलब बन रहे हैं धीरे धीरे। कढ़ी भी उबल रही है, तो बन ही गया ऑलमोस्ट। बस लेट हो गई, पर आज 9 बजे तक तो हम खा लेते। पकौड़े एंजॉय करिए, खाओ, खा लो। वेट करता है कि मम्मा बोलेगी तब खाएंगे। खा लो। ही लव्स पकौड़ा। सो हेलो गाइस, हमारा खाना बन चुका है, और ये बच्चा खेल रहा है, और अभी मौसम बहुत अच्छा है, और हमारा खाना यहाँ रखा है, कढ़ी एंड चावल। क्या करूँ, किचन में सफाई करनी होती तो मैं खाना यहीं रख देती हूँ, फिर यहीं खाते हैं, तो फिर यहीं रखा रहता है, फिर यहाँ से उठा के फ्रिज में रख देती हूँ। क्या किचन बार बार गंदा करना। मैं रात को ही किचन क्लीन करके, बिना क्लीन करे मैं नहीं सोती। और ये बच्चा ये पढ़ाई करता है, बताओ, ये बच्चा ये पढ़ाई कर रहा है, कापियाँ गंदी कर रहा है बस। तो चलिए जी, बस। और पता नहीं क्या हो गया यार, मेरे को नज़र लग गई क्या, बस 2 पकौड़े खाए मैंने, बाकी रख दिए। एक रोटी खाई कढ़ी के साथ, बाकी मन नहीं कर रहा। खाने में नज़र लग गई है कि मुझे नज़र लग गई है, पता नहीं। स्टिचिंग नहीं कर पा रही मैं, वीडियोस नहीं बना पा रही, शायद नज़र ही लगी है मेरे को। नज़र के लिए क्या करना चाहिए मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि अपनी नज़र कैसे उतारूँ मैं, और कोई है नहीं उतारने वाला। क्या करूँ मैं? वैसे तो मेरे बच्चे की भी नज़र नहीं उतर पाती, क्योंकि कहते हैं माँ के हाथ से नज़र नहीं उतरती, तो नज़र तो उसकी भी नहीं उतर पा रही है। क्या बताऊँ मैं, क्योंकि कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा, और अजीब सी घबराहट रह रही है मेरे अंदर। चलिए, ये सब तो चलता रहेगा। व्लॉग को करते हैं एंड, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन भी दबा देना। और मेरे ब्लॉग्स अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं देखने में, तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बिना किसी मेहनत के, और बिना किसी मनी के, बिना किसी टैक्स के, एकदम फ्री सब्सक्रिप्शन है, तो प्लीज़ यार कर दिया करो। कुछ नहीं जाता यार एक सब्सक्राइब का बटन दबाने से। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय। चलो भाई, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय गाइस। आज करेक्ट बाय बाय हो रहा है। नमस्ते कर दो, नमस्ते, नमस्ते। अब देखो, अब मस्ती करने लगा, अब मस्ती करने लगा, नमस्ते। दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते कर दो। नहीं करेगा, नहीं करेगा। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।